हेलो स्टूडेंट्स, एसएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम राज्य सरकार से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। विधानसभा, विधान परिषद के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज उसी क्रम में हम तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है राज्यपाल। राज्यपाल जिस तरह से देश के अंतर्गत यानी केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल की भूमिका होती है। हमने देखा था पिछली वीडियो में कि जिस तरह केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति होते हैं और इन तीनों का संयुक्त रूप संसद कहलाता है, उसी तरह राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल होते हैं और इन तीनों का संयुक्त रूप विधानमंडल कहलाता है। यानी जिस तरह से केंद्र में ये स्थिति देखने को मिलती है, उसी तरह राज्यों में ये स्थिति देखने को हमें मिलती है। विधानसभा और विधान परिषद की हम चर्चा कर चुके थे। आज जो चर्चा करेंगे वो राज्यपाल से संबंधित बातों पर अध्ययन करेंगे। ध्यान दें, राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसका मतलब क्या होता है? वास्तविक प्रधान यानी कार्य जो करेगा वो तो मुख्यमंत्री करेगा राज्यों के अंतर्गत, लेकिन जिसके नाम से संपन्न किए जाएंगे वो राज्यपाल होगा। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति है कि प्रधानमंत्री तो होता है वास्तविक प्रधान, जो भी कार्य करता है, निर्णय लिए जाते हैं वो मंत्री परिषद के द्वारा लिए जाते हैं और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो जिस तरह से केंद्र में समस्त निर्णय मंत्री परिषद के द्वारा लिए जाते हैं और उनका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जितने भी निर्णय लिए जाते हैं या कानून बनते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से बनते हैं। इसीलिए ये कहा भी जाता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, उसके पास कोई वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं। वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास होती हैं, लेकिन जितने भी कानूनों का निर्माण होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। उसी प्रकार राज्यों के अंतर्गत जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। जो भी कानूनों का निर्माण होता है मुख्यमंत्री के द्वारा होता है, लेकिन जिसके नाम से निर्णय लिए जाते हैं, कानूनों का जो निर्माण होता है वो राज्यपाल, यानी राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। तो हम देख चुके हैं कि जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति है,
उसी तरह राज्यों में राज्यपाल की स्थिति है। राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद आते हैं। हमारा संविधान कुछ अनुच्छेदों के तहत राज्यपाल की व्याख्या करता है, जिसमें सबसे पहले बात करें आर्टिकल 152 अर्थात अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 ये कहता है, यानी संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन है। अनुच्छेद 152 राज्यपाल के पद का वर्णन करता है। वहीं अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होंगे, यानी राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, लेकिन विशेष परिस्थिति में एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात ये कहें कि दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। कई बार ऐसा समय आया है जब किसी राज्य के राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। पद खाली हो जाने की स्थिति में केंद्र सरकार तुरंत किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर देती है। तो अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल से संबंधित बातों को बताता है। ये कहता है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे और दो राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। साझा राज्य के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। वहीं अनुच्छेद 154 राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन करता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी इसलिए बताया है क्योंकि क्रमानुसार ही चल रहा है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हमें बताता है कि राज्यपाल को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, वह कौन कौन से कार्य करता है, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। अभी बात करते हैं अनुच्छेद 155 की, जहां राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 154 के अंतर्गत है, वहीं अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति ये नियुक्ति स्वविवेक से नहीं करता, अपितु मंत्री परिषद के परामर्श से, केंद्र सरकार के परामर्श से किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। अर्थात मंत्री परिषद निर्णय सुनाएगी, परामर्श देगी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति नियुक्त करेगा राज्यपाल को। अब आप देख सकते हैं नाम किसका आया कि राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, जबकि मंत्री परिषद का निर्णय था। मंत्री परिषद ने अपना निर्णय राष्ट्रपति को सौंपा और राष्ट्रपति ने उस निर्णय पर मोहर लगाई। इसलिए ये कहा भी जाता है कि राष्ट्रपति रबड़ की उस मोहर के समान है
जिसे कागज पर लगना ही होगा। अर्थात मंत्री परिषद के निर्णयों को मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी होता है। ऐसे में मंत्री परिषद की जो भी सिफारिश होती है, जो भी निर्णय होता है, वो राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाता है और राष्ट्रपति उस निर्णय को कानून के रूप में अंतिम रूप प्रदान कर देते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन मंत्रिपरिषद या केंद्र सरकार की सलाह से या परामर्श से। नियुक्ति से संबंधित दो बातें सामने आती हैं। संविधान के अंतर्गत इस अनुच्छेद 155 में ही दो स्वस्थ परंपराओं का उल्लेख है जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। स्वस्थ परंपराएं ये राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में है, जिसमें पहली परंपरा राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। ये राज्य से संबंधित एक विशेष बात है। राज्यपाल से संबंधित एक राज्यपाल कभी भी उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनेगा जिस राज्य का वो निवासी है। पक्षपात की भावना ना आए, हितों में टकराव की स्थिति पैदा ना हो, निर्णय स्वतंत्र रूप से हो सके, इसलिए संविधान में ये उल्लेखित है कि एक राज्यपाल जिसे जहां नियुक्त किया जा रहा है वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए। तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ बातें। हाँ, कभी कभी स्थिति कार्यवाहक के रूप में उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पर कई बार ऐसे राज्यपाल नियुक्त कर दिए जाते हैं। लेकिन विशेष मुख्य बात यह है कि एक राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होगा जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। अर्थात अगर राजस्थान का कोई निवासी है तो वो राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनेगा। वह पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र अन्य राज्यों के राज्यपाल के रूप में उसकी नियुक्ति होगी। पहली चीज। दूसरी बात, केंद्र सरकार को चाहिए, क्योंकि हमने अभी देखा था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि जब भी जिस राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है उस राज्यपाल की नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना अनिवार्य होगा। अर्थात राजस्थान में यदि किसी राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है तो राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति से पहले आवश्यक है केंद्र सरकार को कि वह राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले, अनुमति ले, सहमति प्राप्त करे, सलाह मशवरा करे। उसके बाद ही उस राज्य के अंतर्गत उस व्यक्ति विशेष की नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के पद पर। तो हमने कुछ चीजों का अध्ययन किया था अभी अनुच्छेद 152, 53, 54 और 55 से संबंधित। आइए आगे चलते हैं और अनुच्छेद 156 क्या कहता है इसको देख सकते हैं। पहले नोट डाउन करना चाहें चार अनुच्छेदों का जिक्र किया है अभी, और भी अनुच्छेद हैं जिनकी चर्चा आगे करेंगे।
आगे आते हैं। अनुच्छेद 156 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन है। साधारणतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। हमारे देश की तमाम संस्थाओं और तमाम पदों के लिए मुख्यतः या सामान्यतः जो वर्णन किए गए हैं कार्य की अवधि के, वो 5 वर्ष रखे गए हैं। लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, इनका सबका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का ही होता है। लेकिन 2 संस्थाएं ऐसी भी हैं जैसे विधान परिषद और राज्यसभा, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं राज्यपाल से संबंधित, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है साधारणतः। लेकिन अनुच्छेद 156 के अंतर्गत एक बात लिखी हुई है कि एक राज्य का राज्यपाल उस समय तक राज्यपाल बना रह सकता है जब तक राष्ट्रपति उसे चाहे। अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये एक शब्द है प्रसाद पर्यंत, यानी इच्छा तक, जब तक राष्ट्रपति चाहे उस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति चलती रहेगी, चाहे कार्यकाल उसका पूर्ण हो जाए। अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक एक राज्य का राज्यपाल बना रह सकता है, लेकिन सामान्यतः उसका कार्य अवधि 5 वर्ष होती है। अब यहाँ भी एक विशेष चीज देखिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति ने चाहा वो बना रहेगा। राष्ट्रपति तो सिर्फ एक रबड़ की मोहर के समान है। अर्थात मंत्री परिषद की सिफारिश पर अगर मंत्री परिषद चाहेगी तो वह राज्यपाल पद पर बना रह सकता, और मंत्री परिषद इससे सलाह देगी, इसे निर्णय सुनाएगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति फिर राज्यपाल की नियुक्ति को जारी रखेगा। अर्थात यहाँ भी नाम किसका आया? राष्ट्रपति का। अब इस चीज को भी देखिए कि एक मंत्री परिषद का सामान्यतः कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है, मंत्री परिषद का भी। अगर मंत्री परिषद हट गई तो उसके बाद राष्ट्रपति की वो अनुमति रहेगी नहीं, क्योंकि नई मंत्री परिषद आएगी। तो ऐसे में जो कार्यकाल की अवधि रखी गई है प्रत्येक की, वो 5 वर्ष ही रखी गई है। तो कहने का आशय यह है कि कार्यकाल जो है साधारणतः राज्यपाल का वो 5 वर्ष का है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी यह अपने पद पर बना रह सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 157 और 158। इन दोनों अनुच्छेदों के अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यताओं का जिक्र है। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यताओं के लिए पहली योग्यता तो कॉमन योग्यता है, वही चलेगी। वह भारत का नागरिक हो, ये तो प्रत्येक के अंतर्गत कॉमन है। आयु में देखिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, कम से कम। देख सकते हैं अपन पिछली वीडियो में विधानसभा देखी थी, विधानसभा के अंतर्गत जो आयु रखी गई थी वो 25 वर्ष रखी गई थी। विधान परिषद में 30 वर्ष थी, तो राज्यपाल में 35 वर्ष है, 5-5 साल का डिफरेंस है। तो उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम सोचिए, जिक्र किया था मैंने एक बार पहले, राजनेताओं से संबंधित संविधान में कहीं भी अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है, सिर्फ न्यूनतम आयु का ही प्रावधान रखा गया है।
अधिकतम आयु का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि वो कितनी आयु का व्यक्ति नियुक्त किया जा रहा है। हो सकता है 80 वर्ष के व्यक्ति को भी राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाए, लेकिन कम से कम जो नियुक्ति रखी गई है, आयु रखी गई है, वो 35 वर्ष रखी गई है। तो दो योग्यताएं 157-58 के अंतर्गत राज्यपाल के लिए वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। नंबर 3, वह सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। यानी संविधान के अंतर्गत ये स्पष्ट कहा गया है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही पद का कार्यभार संभालेगा, यानी वेतन की प्राप्ति करेगा, लाभ प्राप्त करेगा। वह सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज नंबर 4 जो पॉइंट आता है, वह संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। संसद यानी दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, वह उनका मेंबर नहीं होना चाहिए। और विधानमंडल अर्थात विधानसभा और विधान परिषद का भी वह मेंबर नहीं होना चाहिए। यदि मेंबर है तो नियुक्ति के साथ ही उसका वह पद समाप्त समझा जाएगा। अर्थात वह ना तो संसद का मेंबर होना चाहिए और ना ही विधानमंडल का मेंबर होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ही राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल से संबंधित कुछ बातें हैं जिनका जिक्र हमने आज किया। इससे संबंधित शेष बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा। कुछ दिनों से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि पिछली वीडियो हमने नहीं देखी, हमें पिछली वीडियो की आवश्यकता है। जैसे लोकसभा पढ़ाया था, लोकसभा हमने नहीं देखा, या हमारे पास वो वीडियो डिलीट हो गई है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपना चैनल है ज्योग्राफी विद विकास पारिक, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसकी प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको पिछली तमाम वीडियो प्राप्त हो जाएंगी, जहां से आप उन सभी वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। तो याद रखें, ज्योग्राफी विद विकास पारिक ये यूट्यूब चैनल का नाम है। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूं मेरी इस बात को आप समझेंगे और अपनी पिछली वीडियो जो आपसे मिस हो गई हैं, आप उनका पुनः अध्ययन कर पाएंगे। राज्यपाल से संबंधित अनेक बातों के लिए हम और भी वीडियो पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।